हे गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा शॉर्ट्स क्रिएटर। तो काफ़ी दिन के बाद ना मेरा ब्लॉग्स आ रहा है, तो इसके लिए सो सॉरी। और ये देखिए, मैं इंगेजमेंट ऐसे में और वीडियो ना डालूँगी, उसमें तो बस केवल संगीत तक के ही डाले हैं, तो और एडिट कर करके डालूँगी। तो बीच में ना ये फंक्शन था, मुझे कहीं जाना था, तो इस वजह से मैं ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरे भाई के साला का एंगेजमेंट हो रहा है और छेका भी है। तो जिसे रोका, कहीं कहीं रोका बोला जाता है, कहीं कहीं छेका बोला जाता है। हम बिहारियों में ना इसे छेका बोलते हैं। तो छेका भी था, तो वही एक रिसोर्ट बुक हुआ था, तो उसी रिसोर्ट में हम लोग जा रहे थे। तो रास्ते में तो मैं वहीं से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। और आगे ब्लॉग में देखने मिलेगा मैं क्या पहनी हूँ, कैसा है मेरा लुक। वैसे तो आप लोग उसमें अपना भरपूर मुझे प्यार दीजिएगा, देख करके ब्लॉग और एंजॉय कीजिएगा। तो ये देखिए, हम लोग ना बैंक हॉल में आकर के बैठ चुके हैं। पहले आए, सबसे मिले, काफ़ी मतलब सब लोग मतलब जान पहचान के थे ना। जैसे मेरे दोनों सबसे बड़े वाले भैया और सबसे छोटा वाला भाई का शादी ना, दोनों मेरी फुफेरी बहन है, लोग उन्हीं से हुआ है। तो पहले से हम लोग के यहाँ मतलब रिलेशन था, और मेरे भैया की शादी होने से पहले भी यहाँ रिलेशन था। तो पहले से ही मतलब सब लोग का आना जाना हो रहा था, इसलिए जो भी रिलेटिव आ रहे थे तो सब लोग से मेरी जान पहचान थी। और सब लोग से काफ़ी दिन बाद मैं मिली, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ जा कर के। और ये देखिए, मेरा भाई का जो साला है वो ना छेका के लिए बैठ गया है, तो छेका वगैरह हो रहा है। और काफ़ी अच्छा था। ये ना हॉल वो जो था वो सारे डेकोरेट किया था। ये भी मामी लगेंगी। तो जैसे ये ना मेरी जो छोटी वाली मतलब भाई की वाइफ है ना, उसकी मौसी की गोतनी लगेंगी। लेकिन ऐसे भी मतलब पहले से भी रिलेशन है, तो जैसे हम लोग मामी बोलते हैं शुरू से, तो मामी ही बोलते आए हैं, तो वैसी। और ये देखिए, ये मेरे भाई की सास बैठी हुई है। और सब लोग मतलब सब लोग जान पहचानते हैं। मेरी बड़ी वाली भाभी, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। हमेशा अक्सर मेरे जैसे रील्स वगैरह में ना भाई भाई और भाभी का डालती हूँ, तो उसमें मैं ज़रूर डाली होंगी, तो आप लोग उनको जानते होंगे। और ये मेरी मम्मी है, मामी है, सब लोग बैठा हुआ है। और पीछे में मेरी भौजाई की मौसी है। और पहले से हम लोग नानी बोलते थे इनको, तो पहले रिलेशन था तो हम लोग नानी बोलते थे। जैसे सब हचपच वाला रिलेशन है, और एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए, इसलिए एक ही आदमी को 3-4 रिलेशन फैल जाता है। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। और देखिए कितना अच्छा डेकोरेट किया, काफ़ी अच्छा था। और ये छेका हो रहा था, तो यहाँ ना छेका हो रहा था। फिर दूसरी जगह जा कर के, मतलब इसी का पार्ट है, दूसरा पार्ट वहाँ इंगेजमेंट होगा, मतलब रिंग सेरेमनी। तो ये देखिए, मैं बैठी हुई थी, तो फिर अपना मैं बेटा से बोली कि बेटा थोड़ा सा सामने से वीडियो शूट कर दो। तो वही मेरा बेटा जा कर के सामने से वीडियो शूट किया। तो ये देखिए, दूल्हे राजा है। एक्चुअली ये दूल्हा का भी नाम राजा ही है, तो इसलिए दूल्हे राजा बोल रहे हैं। और हम लोग सब ननद भौजाई, मतलब सब लोग ननद भौजाई ही लगेंगे। और इतना आपस में बैठ कर के लोग बातचीत वगैरह कर रहे थे ना, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देखिए, मेरे भैया बैठे हुए हैं और सब लोग बैठा हुआ है। और मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए थे, फिर मेरे जेठ भी बैठे हुए थे, सब लोग बैठा हुआ था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देख कर के। और सबसे बड़ी बात है कि इतना मतलब दिनों के बाद मुझे सबसे भेंट हुआ ना, काफ़ी अच्छा लगा। और काफ़ी मैं इंजॉय की, भरपूर इंजॉय की। देखिए, और आप लोग को ब्लॉग में देखने मिलेगा ही मैं कितना इंजॉय कर रही हूँ। तो ये देखिए, सब बेटा मेरा वीडियो शूट किया है। मेरे पापा भी हैं। और इस ब्लॉग में ना देखिए, मैं बैठी हुई हूँ, तो जैसे ये भाभी ना मेरे से कुछ बोल रही थी, तो हम लोग आपस में बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे। तो प्लीज़ आप लोग, अगर ये ब्लॉग पसंद आएगा तो
लाइक कमेंट कीजिएगा, और जो मेरे न्यू होंगे और इस ब्लॉग को देख रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने फैमिली मेम्बर्स के, फैमिली फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। देखिए छेका हो गया है, और पैसा औंच करके दिया जाता है ना, तो पैसा औंछा ये रहा है, मेरे पापा पैसा औंछ रहे हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग, मामा उमा सब लोग, जैसे मेरे भाई के ससुर, वो भी आकर के पैसा औंछेंगे। और सब लोग पैसा औंछ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और तो प्लीज़ आप लोग इस ब्लॉग को देखिए, एंजॉय कीजिए, और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा। न्यू होने तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो मौसी है ना, पीली साड़ी में जो बैठी हुई हैं, तो एक्चुअली मेरी जो सबसे छोटी वाली, बहुत बड़ी वाली भाभी और छोटी वाली, जैसे मेरी बड़ी वाली भाभी की ना मौसी लगती है, और छोटी वाली जो भाई, मेरे भाई की वाइफ है, उसकी ना बुआ लगती हैं। तो इस वजह से ना, लेकिन हम लोग मौसी ही बोलते आ गए, मौसी ही बोलते हैं। तो वो भी कुछ कुछ बोल रही थी कि जो रिश्ता चलते आया है, एक ही इंसान का इतने सारे रिश्ते। ए दुल्हे राजा तनी ने देखा, हे है दुल्हे राजा तनी ने देखा, यही बना राजा। सही में नाम भी राजा ही है। ये मत समझिएगा आप लोग कि दुल्हे राजा बोल रहे हैं। हमेशा आना जाना रहता था ना बड़ी वाली भाभी की वजह से। और ये देखिए मेरी भाभी की भाभी हैं, ये जमशेदपुर रहती हैं। तो ये भी आई है, तो काफ़ी दिन के बाद में इनसे भी भेंट हुई थी, करीब हमको लग रहा है कि 6-7 साल के बाद तो भेंट हुई थी। तो वही आकर के, जबकि पिछले साल मैं गई थी ना जमशेदपुर, तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि टाइम नहीं मिल रही थी, और इतनी गर्मी थी ना कि कहीं मैं जा नहीं पा रही थी। और ये जो भाभी है ना, इन्हीं की वो भाभी हैं। तो सबसे मतलब पहले से ना जिससे आदमी मिले रहता है, और फिर उसके बाद मिलने का मौका मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। तो वही मैं भाभी से बोली कि बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद ये सबको भाभी बोली कि हम लोग, भाभी बोली ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हाँ, तो बोली कि अच्छा रुकी, तो सबको ना बुला करके देखिए, सबसे अपना ही करवा रही थी। तो फिर, और ये ना, और ये जो है ना, ये भी ना जैसे दो दो रिलेशन है। मेरी भाभी की ना बहन की देवरानी भी लगेंगी, और मेरी जो ये भाभी है ना, उनकी बहन भी लगेंगी। मेरी बहन जैसे, मेरी जो सबसे छोटी वाली भाभी, और ये दोनों बहन हैं। तो
मतलब आप लोग को समझ में नहीं, मिला जुला कर सब हम लोग पहले से जान पहचान रिलेशन। और ये देखिए हम लोग उस रिजॉर्ट से निकल चुके हैं और दूसरे रिजॉर्ट में जा रहे हैं। जैसे उसी का है दूसरा पार्ट है जहाँ इंगेजमेंट का सब व्यवस्था किया हुआ था, रिंग सेरेमनी का, और यहाँ पर छेका हुआ। तो ये देखिए यहाँ पर तो मैं वही बाहर से दिखा रही थी कि कितना स्पेसियस है, काफ़ी स्पेस था और बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। और इतनी ठंडी ठंडी हवा, मतलब इसीलिए रात में हुआ था ना एंगेजमेंट, कि ताकि धूप ना लगे, क्योंकि बाहर सारा व्यवस्था था, ओपन पंडाल था, तो धूप की वजह से ना धूप ना लगे ना, इसीलिए रात में व्यवस्था की गई थी। मतलब इंगेजमेंट का यही टाइम था। तो अच्छा, मतलब खूब काफ़ी अच्छा लगा हम लोग यहाँ पर। तो ये ना जो ब्लॉग है ना 2 पार्ट में जाएगा। एक में ना छेका वाला पार्ट डाल दी हूँ, अभी छेका का है, और फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में रिंग सेरेमनी का जाएगा। तो काफ़ी लंबा हो जाता ब्लॉग, इसीलिए इसको 2 पार्ट में कर दी हूँ। और सब लोग हम लोग ये देखिए कितना अच्छा सब डेकोरेट किया हुआ है। तो हम लोग फ़ोटो वगैरह सब शूट किए हैं सब पूरी फैमिली। तो काफ़ी अच्छा लगा। तो प्लीज़ आप लोग भरपूर प्यार दीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं सेकंड पार्ट भी ना एडिट करके डाल दूँ। तो प्लीज़ आप लोग एंजॉय कीजिए। हम लोग आ गए हैं घर, कपड़ा वगैरह खोल दिए हम लोग सारे लोग। तो वही बाहर थोड़ा सा मैं आई, इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना कि मतलब क्या ही बोलूँ। तो अंधेरा तो थोड़ा लगेगा आप लोग को, लेकिन काफ़ी अच्छा देखिए अंधेरा हो गया है। और हवा की वजह से ना हवा लग रही थी ना, इसीलिए मैं बाहर आई। तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस ब्लॉग को भरपूर प्यार दीजिएगा। मैं आशा करती हूँ कि ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा, और आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और भर भर के प्यार देंगे। तो और आप लोग को क्लियर हो गया कि मैं किसके एंगेजमेंट में जा रही थी। तो एक तरफ से ना मेरे दोनों भाई का साला भी लगेगा, और फिर पहले से भी रिलेशन है। तो जैसे ना एक जो मेरी बड़ी वाली भाभी है ना, उसके मामा के लड़का का एंगेजमेंट था। अब मेरी जो सबसे छोटी वाली भाभी है उसके ना ये भाई का था अपना खुद का। तो जैसे मेरी बड़ी वाली भाभी और मेरी छोटी वाली जो है मेरे भाई की वाइफ, दोनों मेरी फुफेरी बहन है, और हम लोग का पहले से भी रिश्ता था वहाँ। तो इस वजह से ना मतलब मिला जुला करके आप लोग को नहीं समझ में आएगा। तो मैं कह रही हूँ कि मेरे दोनों भाइयों का ना साला का शादी था। तो इसीलिए हम लोग सब एक दूसरे को जान पहचान वाले, मतलब ऐसा एक भी आदमी नहीं था ना, बस लड़की पक्ष को देख करके छोड़ करके, कि मतलब जो हम लोग को ना जानता हो। पहले से ही हम लोग मतलब बहुत पुराना रिलेशन है, पहले से ही आना जाना होता था हम लोग का, और सब लोग आते जाते थे। तो जैसे मेरे कुछ भाभी के जो मौसी के लड़का है, तो पहले से हम लोग मामा बोलते थे, तो और आज भैया का साला बन गए हैं। तो इसीलिए हम लोग कभी मामा भी बोलते हैं, कभी भैया भी बोलते हैं। मतलब ऐसी मजाक मस्ती वाला भरपूर एकदम इंजॉय वाला ये रिलेशन है। तो हम लोग सब लोग मिले थे, खूब इंजॉय किए, और काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। कभी कभी ना इंसान को ऐसा होता है ना कि मतलब सारे काम को छोड़ करके ना एक माइंड को फ्रेश करने के लिए ना पुराने लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से ना, क्योंकि ये जो इतना ना बिजी शेड्यूल हो गया लाइफ का ना, कि मतलब बिजी शेड्यूल होने के रूटीन होने के कारण आदमी किसी से ना मिलना जुलना उतना हो पाता है। तो कभी कभी ना इसीलिए ये सब चीज़ों को बनाया गया है कि ऐसे तो आदमी को आना जाना नहीं हो पाता है, लेकिन जब कोई फंक्शन वगैरह तो उसमें तो मतलब जाना ही जाना है। तो इसलिए कभी कभी इंसान को घर से भी बाहर निकल के कुछ चीज़ों को इंजॉय करना चाहिए। तो वही मैं गई, और सबसे मुझे खुशी होती है ना जैसे पुराने लोगों से मिलते हैं। तो जैसे जो शुरू से जिसके साथ शुरू से हमेशा मतलब मिलना जुलना आना जाना, और सबकी शादी हो जाने के बाद सब लोग अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त है। तो नेचर का ये तो नेचुरल चीज़ है कि सब लोग अपने अपने लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं।
तो काफ़ी मतलब सब लोग से मिला और काफ़ी मुझे अच्छा लगा। मैं तो बहुत फेमस अभी यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन सब लोग जितने भी मेरे रिलेटिव है सब लोग यूट्यूबर यूट्यूबर ये मेरी यूट्यूबर हैं, आ गई हैं। इतना अच्छा लगा ना, तो थैंक यू सो मच स्पेशली कुकू मामा को, जो मतलब है मुझे जैसे ही मैं उनसे मिली ना तो बोले अरे ये तो यूट्यूबर आ गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे ये इस नाम से मुझे मतलब जाना। तो इसलिए थैंक यू सो मच। और सबको इतना सारा प्यार देने के लिए, भाभियाँ भी बहुत सारा प्यार दी। जैसे मेरी तो खुद की भाभी जो है वो है ये सब चारों, लेकिन भाभी की जो बहन लोग भी हैं ना, उनको भी मैं अपनी भाभी जैसी ही मानती हूँ। तो शुरू से जैसे बचपन से बहुत छोटे थे ना, तभी से उन लोग का आना जाना होता था। तो इस वजह से ना सब लोग इतना मतलब प्यार देता है ना शुरू से। तो और सब लोग के यहाँ आना जाना, हम जब भी जाते थे ना शादी से पहले भी ना, तो मैं सबके मैंने सबसे मिलना जुलना होते रहता था, काफ़ी अच्छा लगता था। तो ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग, ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता, तो मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। और नेक्स्ट ब्लॉग मैं ज़रूर आप लोग को एडिट करके डालूँगी। तब उसके बाद ना जो मेरी ननद के यहाँ का शादी वाला ब्लॉग है ना वो जाएगा। तब तक के लिए फिर ये दोनों ब्लॉग को आप लोग एंजॉय कीजिए। पहले ये दोनों ब्लॉग मैं डाल दूँगी ना, आज तो ये एडिट करके डाल दूँगी, फिर उसके बाद ना जो दूसरा ब्लॉग है ना वो कल मैं डाल दूँगी एडिट करके। तो दोनों आप लोग ब्लॉग देख लीजिए, तब फिर उसके बाद ननद के यहाँ का जो भी ब्लॉग है ना मैं वो डालूँगी। वो भी ना एडिट करके रखा हुआ है, बस को ना उसको पोस्ट करना है। तो ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, भरपूर सपोर्ट कीजिए। और मैं नेक्स्ट ब्लॉग भी आप लोग को लेकर के आऊँगी, बहुत जल्द लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।